जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। पिछले पार्ट में हमने उपासना को समझा। गुरुदेव ने समझाया कि उपासना किसकी, कब और कितनी करनी है ना? तो आत्मदेव को अगर हमें समझना है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, तो उसके लिए दूसरा सूत्र दिया, साधना। हम साधना का स्वाध्याय शुरू करें, इसे समझें, इससे पहले हम गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवक्तलालयित्री च पितृवक्तमार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता श्रद्धा प्रज्ञायुता गुरुवर की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आगे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। साधना से सिद्धि। सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव कैसा है या नहीं, जैसा कि सोचा जाना गया है। इसमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सर्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीन है, सर्वव्यापी भी हैं। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने? अनेक प्रकार, आकार, प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सर्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि ये मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कसाय कलमशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिखाई पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तब तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। हाँ, तो गुरुवर ने कहा कि साधना से सिद्धि, है ना? सभी हम जानते हैं कि हम साधना करते हैं। हम कभी ऋषि मुनियों के बारे में पढ़े कि उन्होंने काफ़ी कठोर कठोर तपस्या की, तब उन्होंने कुछ भी चीज़ों को पाया। जैसे भागीरथ ने साधना की, है ना, तपस्या की। ठीक है, साधना और तपस्या अलग है। तब हमें हर तरह की कठोरता को अपनाने के लिए भी कहते हैं। अगर हम खाली तप करते हैं और साधना नहीं करते हैं तब हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण है वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जैसे कभी एक बार एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक बार एक माँ बेटे थे, गांव में रहते थे। माँ अंधी थी और बेटा के मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह संन्यास धारण करे, है ना। तो माँ उसे बार बार मना करती थी कि नहीं बेटा, अभी तुम संन्यास लोगे तो मुझे कौन देखेगा, और देखने के लिए गांव में ऐसा कोई होना भी तो चाहिए जो मुझे देख सके, क्योंकि वह खुद तो देख नहीं पाती थी। लेकिन बेटा था कि जिद पे ही अड़ा रहता था। एक दिन रात में चुपचाप उठ के गाँव छोड़ के निकल पड़ा और वह साधना तप कर करके बहुत सारी सिद्धियाँ उसने प्राप्त कर ली, है ना। तो जब वो सारी सिद्धियाँ प्राप्त करके गंगा तट पे एक बार घूम रहा था, तो जैसे ही गंगा जी से नहा के निकला तो एक पक्षी ने उसके ऊपर गंदगी कर दी। वो उसे इतनी जोर से गुस्सा आया और उस गुस्से में जब उसने उस पक्षी को देखा तो वो पक्षी जल के मर गया। अब तो उसे अहंकार आ गया कि वाह, अरे मैंने तो बहुत सारी सिद्धियाँ पा ली। इसी तरह वह स्नान वगैरह से निपट के वापस फिर भिक्षा मांगने को चला। जब गांव में वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो एक दरवाजे पे रुका और भिक्षाम देही करके उसने आवाज़ लगाई। 2 बार 3 बार आवाज़ लगाई, अंदर से बार बार यही आवाज़ आ रही थी कि ठहरो महाराज, अभी आती हूँ। तब उसने जोर से गुस्से से बोला कि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? इतनी देर से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। तो अंदर एक स्त्री थी जो अपने पति को नहला रही थी, जो उसका पति हाथ पैरालाइज शायद हो रखा था। तो उसने अंदर से ही कहा कि महाराज मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वह
निर्बोध पक्षी नहीं हूँ जिसको कि आप गुस्से से देखोगे और मैं जल के मर जाऊंगी। अब आश्चर्य करने की बारी उस संत की थी। उन्होंने पूछा, देवी आप किस तरीके से पहचान गए कि ये तो घटना गंगा नदी के तट पर बीती और आप अपने घर के अंदर हो? तो उन्होंने कहा कि आप जिस माँ को छोड़ के आए हो ना, ऐसी सिद्धियाँ मिल भी जाए तो साधना तो सिद्ध नहीं होती। इसका क्या तात्पर्य है? अगर इसे हम अच्छे से समझे तो उसने इतना तप किया कि उसे सिद्धियाँ तो मिल गई, लेकिन साधना का पक्ष उसका एकदम अधूरा था, है ना? तो जैसे उसने साधना नहीं की तो उसके क्रोध और अहंकार वापस जागृत हो गए, है ना? तो हमें साधना खुद की करनी पड़ती है पहले। और वो जो अपने पति की सेवा कर रही थी, लाचार थे उसके पति, तो वह उसी की सेवा करते करते उसके अंदर वो सब सिद्धियां आ गई जो सिद्धि उसके वो संत ने इतनी कठोर तप करके पाई थी। तो साधना करते करते हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो सिद्धियाँ आदमी चाहता है या फिर बहुत वर्षों के तप करने से मिलती है। ये कैसी है, जैसे एक हाथ दे और एक हाथ ले जैसे, है ना? मनुष्य, इसलिए गुरुवर ने लिखा भी है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। गुरु जी कहते हैं कि लकड़ी जब जली हुई लकड़ी जब ऐसे पड़ी रहती है तो उसके ऊपर राख लिपटे रहते वो काली कलुटी लगती है, लेकिन उसके अंदर राख आग तो है। जैसे ही राख की परत हटाई जाती है वह आग प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह हमारे अंदर गुणों का समावेश, विभूतियों का समावेश तो है, भगवान ने हमें देकर ही भेजा है, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार उन्हें ढके हुए हैं। जैसे जैसे हम साधना खुद की करके और उन कलमश कलेशों को दूर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्मदेव के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। तो इसके लिए गुरुवर ने 2 संध्याएं बताई हैं। आज का समय क्या है कि सभी बहुत बिजी हैं, किसी को भी कुछ भी करने का टाइम नहीं है, जिसे देखो वह भाग दौड़ करता दिखाई देता है। तो इस ऐसे समय में साधना कैसे की जाए? तो गुरु जी ने बहुत ही सरल और सुंदर तरीका बताया, आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना। अब ये दोनों क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि ये दोनों मरण और जीवन की साधना है। रोज नया जन्म, रोज नई मौत। जब हम सुबह उठते हैं तो अपना नया जन्म समझें और एक गुरुवर जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं उसकी हम उसको नमस्कार करते हुए उठे और अपने जीवन की को धन्यवाद देते हुए कि आज का जीवन हमें मिला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के बाद में हम अपनी दिनचर्या बनाएं। दिनचर्या में ये सब चीज़ें रखें जो जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए अध्यात्म के रूप में। दिन भर हम उसको फॉलो करें। हम घर में हो, हम ऑफिस में हो या हम बिजनेस में हो या हम दुकान खोल के बैठे हों, अगर हम अपनी साधना करते हैं और सचेत रहते हैं 24 घंटे, ठीक है, और तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं, है ना? तो सुबह से हम अपनी आज दिनचर्या के, मान लीजिए कि आज मैंने शुरुआत की, है ना, आत्मबोध की साधना की और उसके बाद आज मैंने प्रण लिया कि आज मैं दिन भर किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा और मैं सचेत रहूँगा इस बारे में। अगर मैं सचेत रहता हूँ तो फिर अगर मुझे गुस्सा भी आता है तो मुझे गुस्सा नहीं नहीं करने की अंदर से प्रेरणा उठेगी, ठीक है? तो इस तरह से करते करते आज का दिन मैंने गुस्सा नहीं किया, ऐसे सोच के मुझे बहुत अपने आप पर गर्व होगा। फिर जब हम रात में बिस्तर पे जाते हैं तो उस वक्त में हम नमस्कार करके पूरे दिन की चर्चा अपने ईश्वर को बताते हैं। ईश्वर कौन? आत्मदेव को ही बताते हैं। हम पूरे दिन का जो भी क्रियाकलाप था उन्हें बताते हैं और फिर आराम से सोने को चले जाते हैं। अगर इस बीच में अगर हमसे गुस्सा करने का जो हमने सुबह प्रण किया था कि नहीं करेंगे, एक आध बार अगर हो भी जाता है तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आज तो मेरे से ये गलती हो गई, लेकिन कल फिर ये गलती हम नहीं दोहराएंगे अगर आपने मुझे मौका दिया तो इस तरह से हम अच्छी नींद पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण वातावरण में हम सो सकते हैं। तो ये एक साधना का बहुत ही सरल और बहुत ही उत्तम तरीका है जो गुरुवर ने लिखा है। तो ठीक है, तो गुरुवर ये भी बताते हैं कि जो रिंग मास्टर होता है ना, शेर को प्रशिक्षित करता है,
उसे तरह तरह से एक जंगली शेर है, खूंखार शेर है, अगर वह जंगल में है तो आप सोचो हम उसके पास भी नहीं जा सकते, लेकिन उसी शेर को प्रशिक्षित करके एक रिंग मास्टर किस तरह से शिक्षित बना देता है और फिर उसके बाद वह जो चाहता है वही उससे करवाता है और लोगों का मनोरंजन करता है। तो इसी तरह अनगढ़ हमारा जीवन है, अगर हम इसे साध लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है और हम अपने जीवन को साधते हैं तो निश्चित रूप से हमें वह उपलब्धि, वह विभूति हमें प्राप्त होती है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं और डॉक्टर हमें जो करने को बोलता है अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। इसके विपरीत हम अगर डॉक्टर की नहीं सुनते, वह जो भी परहेज़ बताता है, दवाई खाने को बोलता है या फिर हम दवाई खाते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते तो हमें फल वह नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम पूजा पाठ जो भी करते हैं लेकिन अपने आप को नहीं साधते तो फिर हमें वह अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए ये दोनों ही पक्ष को लेना चलना पड़ेगा, उपासना भी करनी है और साधना भी करनी है। उपासना तो थोड़ी कम बेसी चल जाएगी लेकिन साधना हमें 24 आवर्स करनी है, तभी इससे कम में तो हमें विभूतियाँ, आत्मदेव के दर्शन नहीं हो सकते। जय गुरुदेव।